एबीपी न्यूज पर योग सम्मेलन, जिसमें हम योग उत्सव मना रहे हैं। और देखिए, इस मौके पर हम योग के अनगिनत फायदे तो आपके सामने रख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि योग को पूर्ण रूप से देखने की बहुत जरूरत है। योग एक पूरी जीवन शैली है। आहार, आचार, विचार, विहार, ये सब कुछ योग में सम्मिलित है। तो इस सत्र में हम खास तौर से आहार के महत्व की बात करेंगे। आहार मतलब भोजन। देश की दो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा जी, ईशी खोसला जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं योग आचार्य ईरा त्रिवेदी। तो तालियों के साथ जरा खास मेहमानों का स्वागत कर दीजिए। मैं योग और आहार के बारे में आपसे बात करना शुरू करूं, उससे पहले ईरा, योगीरा करके आपका जो योग है वो काफी मशहूर हो रहा है। तो कुछ ऐसे सरल सहज योग आसन जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जो लोग दफ्तर जाते हैं वो इस कुर्सी पे बैठे हुए, जूते पहने हुए, इस तरीके के फॉर्मल कपड़ों में भी अगर कर सकें, उससे अगर आप शुरुआत करें। पहले मैं आप लोगों से सब पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग रोज योगा करते हैं? तो काफी कम, मीनिंग 20% से भी कम ही रहेगा। और कितने लोग हैं यहाँ जो चालू करना चाहते हैं योग? बस योग सम्मेलन में 10 लोग जो योग चालू करना चाहते हैं। नहीं, इनमें से और होंगे, हम शायद। देखिए, और हाथ बढ़े हैं, और वेरी गुड, वेरी गुड। तो मीनिंग कि काफी बहुत पॉपुलेशन है जो योग चालू करना चाहती है। पर आप बताइए कि आप क्यों नहीं योग चालू करना चाहते? एक जिसने हाथ उठाया है, आपने क्यों नहीं योग चालू किया है? आप बता दें, आपने क्यों नहीं योग चालू किया अभी तक? टाइम ना होने की वजह से, भागदौड़ जो है जिंदगी के अंदर ना, उस वजह से। इसीलिए मैंने कहा सरल और सहज योगासन। तो मैंने जो ये किया है, मैंने तो लोगों को बोला कि आप 10 मिनट से योगा चालू करें, और मैंने ऐसे छोटे छोटे रूटीन बनाए हैं कि आप कभी भी कहीं भी कर लें। अगर आप करके दिखा दें तो हम थोड़े से 1-2 कर लेते हैं। जैसे एक हम लोग ऑफिस के लिए कर लेते हैं कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक कुर्सी में बैठे हुए हैं, और 1-2 ऐसी चीजें कि आप जो बस गाड़ी में भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें हम कर लेते हैं। और ये एक चीज याद रखिए, योगा में जो सबसे सिंपल चीजें हैं वो ही हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये नहीं करना पड़ता है कि आप एक शीश आसन लगा दें या सर्वांग आसन लगा दें। अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर जो सिंपल मूवमेंट्स होती हैं वो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। और लोगों को लगता है कि सिंपल है तो कुछ काम नहीं करती है, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो मैं आपको 2 छोटी छोटी चीजें पहले बता दूं। एक इज द मोस्ट ईजिएस्ट, बट अगेन दे से कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो एक जो नेक रोटेशन जो हम लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं एंड दे वेरी वेरी इजी टू डू। बट ऑलवेज रिमेंबर कि हम अपनी नेक मूवमेंट्स करेंगे विद द ब्रेथ। अगर हम सांस लेके इसको करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो चलिए सब लोग एक साथ करते हैं ये बहुत बेसिक नेक मूवमेंट्स। आप सीधे बैठिए, दोनों पैर आप जमीन पर अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, स्पाइन स्ट्रेट, एंड इनहेल and move your neck to the right, and exhale. Inhale and center. Exhale. Now inhale, exhale, move your neck to the left, and exhale. Come back to center. Inhale, move your neck to the right, center. Exhale, left and center. And now up and down. So inhale, come down, and center. Inhale, move the neck back, and center. Inhale, chin down, and center. Inhale, neck back, and center. So even इतनी छोटी छोटी नेक मूवमेंट्स के साथ आपको ऑलरेडी लगेगा कि कितना आपका नेक खुल गया है। और आजकल के ज़माने में जो हम फ़ोन देखते रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन देखते रहते हैं, इतना ज़्यादा नेक स्ट्रेन होता है हम लोगों का, तो इसलिए इतनी ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो लोगों से मिलती हूँ जो 18-19 ईयर्स ओल्ड के हैं, जो बोलते हैं कि हमारी गर्दन में हमको दर्द है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हमने तो बहुत छोटा किया क्योंकि अभी हम टीवी पे लाइव हैं, पर आप इसको थोड़ा सा लंबा करिए और इसको करिए। जो दूसरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इज़ वन वर्जन ऑफ गोमुख आसन।
तो अपना आप हाथ ऊपर करें सब लोग, रेज योर हैंड एंड बेंड इट। अपना दूसरा हाथ लीजिए, पीछे से मुड़ा के इसको लाइए, और आप पकड़ सकें तो पकड़िए, या तो आप यहाँ रुकिए जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों, विद योर स्पाइन स्ट्रेट एंड ब्रीथ। अपने श्वास ना रोकिए, कीप ऑन ब्रीदिंग। जो योग होता है वो हर बार सांस के साथ होता है, या तो वो योग नहीं होता है। एंड नाउ आप इसको रिलीज करें और हम दूसरा साइड करेंगे। So bring your arm up and bend, bring your arm around and इसको पकड़िए। Yes, सब लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, very good. And make sure that you're breathing. आप जैसे सांस लेंगे तो आपका मसल्स ज़्यादा ढीले होंगे। और अब बैक, तो ये भी जो है शोल्डर और नेक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर बस 10 मिनट भी करें, और ऐसे 2-3 और आसन हैं पर अभी थोड़ा सा टाइम कम है, या तो मैं आपको सब दिखा देती। और इसी रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे, बस 10 मिनट आपने गाड़ी में ही कर लिया योग, तो आपके बहुत लिए ही सरल और सहज, मतलब योग ना करने का अब कोई बहाना ये योग आसन देखकर आपके पास बिल्कुल नहीं बचेगा। और अब सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, सभी लोग फ्लाइट पे जाते हैं, सभी लोग इतना समय तो हर कोई निकाल सकता है। तो 10 जरा न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ अब बढ़ जाते हैं हम। इशी खोसला जी और पूजा मखीजा हमारे साथ मौजूद हैं। ये योग आसन यहाँ पर ईरा ने करके दिखाए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि देखिए अगर आप सही खाना ना खाएं या फिर समयबद्ध तरीके से ना खाएं तो फिर योग भी निरर्थक हो जाता है, तो क्या मैं सही हूँ पूजा? हाँ, डेफिनेटली। हमारा पहला थॉट उसी पे जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। ओके, हम वॉलंटरीली सिर्फ एक ही चीज़ हमारी बॉडी में डालते हैं। इवन द एयर वी ब्रीथ वो हमारे हाथ में नहीं है। जितना भी पोल्यूटेड है हमें सांस लेना है, हमें ब्रीथ करना है। बट जो एक चीज़ हम थॉट के साथ अपने बॉडी में डाल सकते हैं वो है खाना। तो इस खाने को बिना थॉट दिए खाने के कारण ही इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो अगर आप अपने खाने को थोड़ा थॉट देके खाएं कि मैं क्या ये मेरे लिए अच्छा है, सिर्फ अपने टंग या टेस्ट के लिए ना खाएं बट अपनी हेल्थ के लिए खाएं विथ थॉट, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ है वो आपके हाथ में रहेगी और न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टरों के हाथ में नहीं रहेगी। सो यू आर व्हाट यू ईट इज द प्राइम फंडामेंटल दैट वी मस्ट बिलीव इन। और यही शायद वो योगिक आहार भी है, क्योंकि योग जो हमें जागरूक बनाता है, योग जो हमें जोड़ता है, तन और मन को जोड़ता है, हमें प्रकृति के साथ योग जोड़ता है। इशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इशी जी, ऐसे में एक संतुलित आहार क्या हो? पहले तो मैं आपको या मुझे हम सबको बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप ये कर रहे हैं योगा का प्रचार, और इसके साथ आपने न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस को भी इन्वॉल्व किया है, ये भी बहुत एक वर्थ अप्रिसिएशन, क्योंकि वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट एंड यू नीड करेक्ट डाइट एंड यू नीड एक्सरसाइज। वही मैंने शुरू में कहा कि योगा पूरी एक जीवन शैली है। एग्जैक्टली, सो इट कंप्लीट्स एवरीथिंग। और हम कहें कि ये बेस्ट डाइट क्या है या सबसे आइडियल डाइट क्या है, हम इसकी बहुत चर्चा हमारी अपनी न्यूट्रिशन साइंस में होती है कि बैलेंस डाइट खाएं। लेकिन मेरा ख्याल पूजा भी मुझसे एग्री करेंगी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो योगा भी कर रहे हैं और हमारे सो कॉल्ड बैलेंस डाइट भी खा रहे हैं। सुबह अच्छा अपना नाश्ता करते हैं, 2 रोटी की लंच है, 2 रोटी का डिनर है, दूध है, दही है, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं है। आप लोगों में से कौन मेरे से सहमत है कि बहुत लोग हैं जो सब कुछ ठीक करते हुए भी बीमारियों के शिकार हैं? और आजकल जो बीमारियां हम देख रहे हैं वो केवल मतलब माइनर बीमारी नहीं है, मेजर बीमारियां हैं। और नॉट ओनली दैट, बहुत जल्दी पकड़ी जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? तो हाँ, तो हम लोग एक एक्चुअली एक आइडियल डाइट नहीं बना सकते। डाइट जनरल गाइडलाइन जरूर दे सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से जो आजकल हो रहा है डाइट को लेके, सब लोग एक भेड़ चाल में, ये मुझे डाइट सूट करी तो मैं भी करती हूँ, और मैं वो किताब पढ़ी तो वो भी मैं
उसको अपनाऊंगी, या वो वेजिटेरियन हो गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। योगिक एक लाइफ जो होती है, जो योगिक जिंदगी होती है, उसमें एक अहिंसा और नॉन वायलेंस एक बहुत बड़ा किस्सा होता है। तो इसलिए हम एक योगिक लाइफ में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि आप लोग नॉन वेज खाइए। तो इसलिए शायद से आयुष मिनिस्ट्री ने इसका ये कमेंट डाला है। पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ जो मुझको भी काफ़ी शॉक कर देती है। जो मैं आश्रम जाती हूँ, जहाँ मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग करी है, बहुत साल से मैं जा रही हूँ वहाँ पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं, हर एक कोने के लोग उस आश्रम में आते हैं। और मैंने ये चमत्कार देखा है कि वो लोग जब योग करते हैं तो पहली चीज़ वो लोग छोड़ते हैं वो नॉन वेज होता है, पहली चीज़। और ये इसलिए नहीं होता, और ये छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि कोई बोल रहा है उनको छोड़ने के लिए, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो योगिक जिंदगी एक है, उनको खुद ही से अंदर से इंट्यूशन होता है कि हम इसको नहीं खाएं क्योंकि एक अहिंसा की द्वार में। तो मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आप वेज बनिए, नॉन वेज बनिए, पर मैं ये बोल रही हूँ कि एक जो वेजिटेरियनिज्म होता है वो एक योगिक जिंदगी का एक काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और वो खुद ही हो जाता है। आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं। पूजा का भी कमेंट लेते हैं। पूजा, ये वेज वर्सेस नॉन वेज की जो बहस है, आप किस तरीके से देखती हैं? सी perhaps yoga and knowing yourself में आप शायद नॉन वेज गिव अप करें, बट दैट्स लाइक नॉन वेज या वेज अच्छा है बुरा है, आई डोंट थिंक कोई भी ये स्टैंड ले सकता है। आपको अपनी बॉडी की खुराक और नीड के हिसाब से खाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन नॉन वेज फ्रॉम बर्थ एंड मैंने खाया है एग्स, और एग प्रोटीन से मेरी बॉडी यूज टू है, और मेरे पोषण में वो एक ज़रूरी कंपोनेंट है, वो मेरी बॉडी की ज़रूरत है। माई बॉडी इज़ यूज टू दैट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो वो हर इंसान पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। इफ़ योर नीड डिमांड्स बेटर क्वालिटी प्रोटीन एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, बाय नो मीन्स आप अनहेल्दी हैं। अब जैसे आयशी मैडम ने बताया कि अगर आप बैलेंस करें, हाँ आप नॉन वेज खाते हैं बट आपका वेज कंपोनेंट भी बड़ा अच्छा है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, आपका न्यूट्रिशन ऑल राउंडेड होना चाहिए। लाइक आई सेड, कोई भी खाना आपके लिए बुरा नहीं है, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, दैट इज द की। एक बार बंदा वो सीख जाए तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।